अपनी ज़मीन अपना आसमान पैदा करो, अपने कर्मों से नया इतिहास पैदा करो। मांगने से मंजिल नहीं मिलती प्रिय विद्यार्थियों, अपने हर कर्म में विश्वास पैदा करो। मैं शुभकरण सहायक आचार्य EFM। आज हम बीकॉम पार्ट थर्ड ईयर के विद्यार्थियों के लिए EFM पेपर सेकंड व्यवसायिक बजटन में यूनिट संख्या थर्ड में रोकड़ बजट बनाने की विधियों का अध्ययन करेंगे। जैसा कि मैंने आपको पूर्व के व्याख्यान में रोकड़ बजट क्या है और रोकड़ बजट के क्या उद्देश्य हैं, क्या उसके महत्व हैं, उनके बारे में संक्षेप में अध्ययन किया था। आज बहुत ही महत्वपूर्ण आपके एग्ज़ाम की दृष्टि से रोकड़ बजट बनाने की विधियां, जो कि थ्योरेटिकल पोर्शन में भी एग्ज़ाम में कई बार पूछता है कि काल्पनिक मदों के आधार पर रोकड़ बजट बनाने की विधियों का वर्णन कीजिए और रोकड़ बजट का एक काल्पनिक प्रारूप के आधार पर रोकड़ बजट किस प्रकार से बनाया जाता है उसका एक संक्षेप में उल्लेख कीजिए, जो कि आपके एग्ज़ाम में 20 नंबर का 20 मार्क्स का क्वेश्चन विश्वविद्यालयों की परीक्षाओं में अधिकतर पूछा जाता है। इस यूनिट संख्या थर्ड में रोकड़ बजट का क्वेश्चन अधिकतर पूछा जाता है, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है। इस व्याख्यान में आपके लिए बहुत ही यह उपयोगी रहेगा कि रोकड़ बजट हम किस प्रकार से बनाते हैं। जैसा कि मैंने आपको पूर्व के व्याख्यान में बताया कि रोकड़ बजट क्या है। रोकड़ बजट क्या है उसमें मैंने बताया कि रोकड़ बजट रोकड़ प्राप्तियों एवं भुगतानों का पूर्वानुमान है, रोकड़ बजट कहलाता है। रोकड़ बजट में निश्चित समयावधि या निश्चित भावी अनुमान लगाया जाता है। इसमें रोकड़ क्या प्राप्तियाँ हुई उसका और भुगतान किस मदों के आधार पर हुआ उसका अनुमान लगाया जाता है। इस प्रकार रोकड़ बजट बनाने की भी मुख्यतया 3 विधियां हैं, जो कि मैं आपको बिल्कुल विस्तृत तरीके से इस व्याख्यान के माध्यम से मैं आपको बताऊंगा। रोकड़ बजट बनाने की 3 विधियों में प्रथम है रिसिप्ट एंड पेमेंट मेथड, प्राप्ति एवं भुगतान विधि। दूसरा है समायोजित लाभ हानि विधि, एडजस्ट P&L अकाउंट मेथड। तीसरा है प्रक्षेपित चिट्ठा विधि, प्रोजेक्टेड बैलेंस शीट। अब प्राप्तियों की हम बात करें कि रोकड़ बजट में प्राप्तियां किन मदों से होगी, जिसमें पहला है रोकड़ प्राप्तियों की बात करें व्यवसायिक क्रियाओं से अपने पास रोकड़ प्राप्ति होगी, गैर व्यापारिक क्रियाओं से रोकड़ प्राप्ति होगी, पूंजीगत व्यवहारों से रोकड़ प्राप्ति होगी। वो विभिन्न प्रकार की मदें हैं, उनका हम एक विस्तृत तरीके से एक काल्पनिक प्रारूप के आधार पर आपको बताएंगे। दूसरा हम बात करें पेमेंट की, भुगतान किस प्रकार से किया जाए। अगर कोई वस्तु हम क्रय करते हैं तो उनका भुगतान करना होता है, तो एक तो क्रय द्वारा एक श्रमिकों का भुगतान, एक जो भी उपरिव्यय हैं, जो भी खर्चे हैं उनका भुगतान सम्मिलित है। इस प्रकार रोकड़ बजट बनाने की विधियों में रिसिप्ट एंड पेमेंट मेथड बहुत ही महत्वपूर्ण है। उसी के आधार पर ही आपको एग्ज़ाम में क्वेश्चन सॉल्व करना है। ये जब आप प्रारूप की हम बात करें कि रोकड़ बजट बनाने के प्रारूप की बात करें तो इसमें निर्धारित पर्टिकुलर आ जाएगा, जो भी 3 माह क्या है, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, उसमें जो भी ओपनिंग बैलेंस है, ओपनिंग बैलेंस में रिसिप्ट्स एंड पेमेंट्स, उसमें दोनों को घटा करके जो भी क्लोजिंग बैलेंस आता है वो रोकड़ बजट बनाते हैं। आगे हम अपन अध्ययन करते हैं रोकड़ बजट बनाने की विधियाँ। तो रोकड़ बजट बनाने की विधियाँ मुख्यतया 3 प्रकार की विधियां हैं। प्रथम है, विधियों की हम बात करें, प्रथम है प्राप्ति एवं भुगतान विधि। इसको अपन अंग्रेजी में कह सकते हैं रिसिप्ट एंड
पेमेंट मेथड। अब हम यहाँ बात करें कि रिसिप्ट है, प्राप्ति कौन से मदों में होंगी, अर्थात रोकड़ प्राप्तियाँ। रोकड़ प्राप्तियों की हम बात करें, कैश रिसिप्ट की हम बात करें, तो कैश रिसिप्ट होती है, पहली तो है व्यावसायिक क्रियाओं से, व्यवसाय में विभिन्न प्रकार की क्रियाएं होती हैं, जैसे कैश सेल्स, बिक्री हमें कर ली तो रोकड़ अपने पास होंगी। कलेक्शन फॉर डेटर्स, डेटर से अपना जो भी कलेक्शन हुआ वो व्यवसाय क्रिया होगी। इश्यू ऑफ शेयर, जब हम शेयरों का निर्गमन करेंगे तो नकद प्राप्ति होंगी। सेल्स ऑफ फिक्स एसेट्स, जो भी संपत्तियों को हम बेचेंगे, बेचने से जो प्राप्त होगी वो रोकड़ प्राप्त होगी। तो व्यवसायिक क्रियाओं से रोकड़ प्राप्ति। दूसरा है गैर व्यवसायिक क्रियाओं से। गैर व्यवसायिक क्रियाओं में विभिन्न प्रकार की गैर व्यवसायिक क्रियाएं हैं, इसमें भी अपने को रोकड़ प्राप्ति होती है। तीसरी हम बात करें पूंजीगत व्यवहारों से। पूंजीगत व्यवहारों से प्राप्ति, तो इस प्रकार रिसिप्ट में ये मद आती हैं। दूसरी हम बात करें भुगतान में। भुगतान का मतलब हुआ रोकड़ जाने से या रोकड़ बहिर्गमन से। रोकड़ भुगतान में पहले हम बात करें, जो भी वस्तु का क्रय कर लिया, क्रय करने से अपने पास क्या होगी, वस्तु तो आएगी परंतु रोकड़े जाएगी, तो इसलिए उनका भुगतान कर दिया क्रय से। या श्रमिकों को भुगतान करेंगे, श्रमिकों जो भी श्रमिक कार्य करेंगे उनकी सैलरी देंगे तो भी अपने पास से रोकड़ जाएगी, तो रोकड़ का भुगतान। तीसरी उपरिव्यय को कहते हैं ओवरहेड। ओवरहेड का मतलब यहाँ होती है अप्रत्यक्ष खर्चों के अतिरिक्त जो खर्चे होते हैं वो उपरिव्यय की श्रेणी में आते हैं। जो विभिन्न प्रकार के खर्चे हैं वो आते हैं। तो इस प्रकार रिसिप्ट एंड पेमेंट्स मेथड के आधार पर भी रोकड़ बजट बनाने में आसानी रहती है। दूसरी विधि की हम बात करें, समायोजित लाभ हानि विधि। समायोजित लाभ हानि विधि में हम कह सकते हैं एडजस्टेड P&L मेथड, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट मेथड। समायोजित लाभ हानि खाते में के द्वारा भी हम रोकड़ बजट बना सकते हैं। तीसरी हम बात करें प्रक्षेपित चिट्ठा विधि। प्रोजेक्टेड बैलेंस शीट मेथड। प्रक्षेपित चिट्ठा विधि के आधार पर भी रोकड़ का अनुमान लगाया जा सकता है। इस प्रकार से 3 प्रकार की विधियां हमारे सामने हैं। इन तीनों विधियों के आधार पर हम रोकड़े बना सकते हैं। अब हम बात करेंगे बहुत ही महत्वपूर्ण, जो कि आपके एग्ज़ाम में अधिकतर पूछा जाता है कि रोकड़ किस प्रकार से या रोकड़ कैश बजट किस प्रकार से बनाते हैं, उसका हम एक विस्तृत रूप से अध्ययन करेंगे। रोकड़ बजट का प्रारूप।
फॉर्मेट ऑफ कैश बजट या रोकड़ बजट बनाने का प्रारूप, फॉर्मेट ऑफ कैश बजट। रोकड़ बजट का अगर कैश प्रारूप आपको बनाने आ गया तो आप विभिन्न प्रकार के जो भी आपके प्रैक्टिकल जो विषय हैं, प्रैक्टिकल से संबंधित जो प्रश्न हैं, उनका आप आसानी से हल कर सकेंगे, जो कि एग्ज़ाम में आपके 20 मार्क्स आसानी से आ सकेंगे। तो इस प्रकार कैश बजट बनाने का प्रारूप है, आप समझिए इनको। कैश बजट जो भी टाइम पीरियड है, पीरियड फॉर जो भी है, सर्वप्रथम पार्टिकुलर दूसरी हम बात करें, क्योंकि अनुमान के आधार पे तैयार किया जाता है कौन से मंथ का बनाना है, तो 3 मंथ ले लेते हैं, क्योंकि उनको अग्रिम रूप से बनाना चाहता है। दिसंबर का जनवरी में, जनवरी का फरवरी में, फरवरी का मार्च में। तो जनवरी, फरवरी और मार्च, ये अपने कैश बजट है। सर्वप्रथम हम लेंगे ओपनिंग बैलेंस, किस चीज़ का? कैश का। ओपनिंग बैलेंस आ जाएगा अपना, ओपनिंग बैलेंस लिखेंगे सर्वप्रथम। उसके बाद में अपन लिखेंगे क्या अपने पास प्राप्तियां आई, रिसिप्ट्स। जैसा कि मैंने आपको बताया, प्राप्ति व्यावसायिक क्रियाओं से, गैर व्यावसायिक क्रियाओं से और भी विभिन्न प्रकार से जो अपने को प्राप्तियां होती हैं, पूंजीगत प्राप्तियां। इसमें पहली प्राप्तियों की हम बात करें, जैसे भी लिख सकते हो आप, कैश सेल्स, बिक्री से जो प्राप्ति हुई वो लिखेंगे। कलेक्शन फॉर डेटर, कलेक्शन फॉर डेटर, देनदारों से प्राप्तियां, ये भी एक नगद है, कैश रिसिप्ट है। इश्यू ऑफ शेयर, अंशों का निर्गमन से, जब हम अंश का निर्गमन करेंगे तो अपने पास नगद प्राप्ति होगी, पैसे आएंगे, तो इश्यू ऑफ शेयर भी सम्मिलित है। तीसरा, सेल ऑफ फिक्स असेट्स, इस प्रकार से और भी विभिन्न प्रकार की मदें हैं जो नगद में अपने को प्राप्त होती हैं। इन तीनों का योग अपन यहाँ लिख देंगे, टोटल ए लगा करके। टोटल इस प्रकार रोकड़ बजट जब हम बनाएंगे तो रोकड़ बजट में कैश सेल्स, कलेक्शन फॉर डेटर्स और इश्यू ऑफ शेयर और सेल ऑफ फिक्स असेट्स से अपने पास नगद में प्राप्तियां होंगी। उन प्राप्तियों को तीनों मंथ वाइज, जनवरी, फरवरी, मार्च के आधार पर इनको तैयार करेंगे। आगे हम बात करेंगे रिसिप्ट्स के बाद में। मैंने जैसे आपको बताया, रोकड़ बजट रोकड़ प्राप्तियों एवं रोकड़ भुगतानों का पूर्वानुमान है, रोकड़ बजट कहलाता है। तो अगला बात करेंगे अपन पेमेंट्स की।
पेमेंट, भुगतान करना है अपने को। भुगतान करेंगे, पेमेंट्स में जो भी वस्तु क्रय करेंगे, परचेज ऑफ फिक्स एसेट्स, जो भी फिक्स एसेट्स क्रय कर ली, या कैश परचेज है, नकद में जो भी वस्तु क्रय कर ली, जो भी है, परचेज ऑफ कैश भी कर सकते हैं इसमें, परचेज ऑफ कैश में होंगी, फिक्स एसेट्स उधार में, या फिर पेमेंट टू क्रेडिटर, जो भी लेनदार हैं उनका भुगतान अपने को करना है तो अपने से नकदें चली जाएगी, इसलिए पेमेंट में भुगतान इनका लिख देंगे। वेजेज एंड सैलरी का भुगतान आ जाएगा, जैसे वेजेज एंड सैलरीज, जो भी कर्मचारी फर्म, कंपनी, उद्योग में कार्यरत रहेंगे उनको नगद में मजदूरी व भुगतान उनको करना पड़ता है, तो वो भी अपन इसमें सैलरी वेजेज में आ जाएगा। पेमेंट, जो भी एक्सपेंसेस हैं, खर्चे हैं, वो भी करेंगे। पेमेंट एक्सपेंसेस, जो भी खर्चे आ गए, ये भी अपना भुगतान हो गया। और भी है, पेमेंट ऑफ डिविडेंड है, पेमेंट ऑफ डिविडेंड, पेमेंट्स ऑफ डिविडेंड है, रीपेमेंट ऑफ लोन है, इसमें नीचे लिखते जाएंगे, स्पेस नहीं है। पेमेंट ऑफ लोन आ गया। पेमेंट्स ऑफ या परफेंस शेयर, रिडम्पशन ऑफ परफेंस शेयर, रिडम्पशन ऑफ परफेंस शेयर एंड डिबेंचर, ये भी लिख सकते हैं क्योंकि ये भी एक पेमेंट का रूप है। और भी हैं प्रपोज्ड पेमेंट ऑफ डिविडेंड एक्सपेंसेस, विभिन्न प्रकार के। इस प्रकार से हम टोटल जो भी परचेज करेंगे, परचेज ऑफ फिक्स एसेट्स भी लिख सकते हो इसमें आप, परचेज ऑफ फिक्स एसेट्स, संपत्तियों को क्रय करेंगे तो अपने पास नगद में नहीं रहेगा, नगद अपनी जाएगी। इस प्रकार इन दोनों का टोटल कर लेंगे, बी का भी यहाँ पर टोटल आ जाएगा। उसके बाद में अपना ये बैलेंस आ जाएगा क्लोजिंग बैलेंस, इन दोनों को घटा देंगे। तो इसके बाद में अपन ए बी का करेंगे तो क्लोजिंग बैलेंस की कैलकुलेशन कर लेंगे। ओपनिंग बैलेंस में से ये अपने जो भी है ये घटाने के बाद में अपने आ जाएगा, ये अपना कैश बजट का निर्धारण हो जाएगा। इस प्रकार से रोकड़ अंतर्वाहों एवं बहिर्वाहों के आधार पर रोकड़ का सही अनुमान लगा देना या सही क्रियान्वयन कर देना ही रोकड़ बजट है। रोकड़ बजट बनाने में विभिन्न पहलुओं का अध्ययन होता है और रिसिप्ट्स का भी अनुमान लगाया जाता है। इस प्रकार रोकड़ बजट विभिन्न अनुमानों के आधार पर उनको तैयार किए जाते हैं। आगे हम अगले वीडियो में रोकड़ बजट का किस प्रकार से कैलकुलेशन करेंगे, किस प्रकार का अनुमान करेंगे, उसका अध्ययन करेंगे, जिससे कि अब हम दोबारा से पुनः थोड़ा कैश बजट के बारे में समझें। जैसा कि मैंने आपको बताया कि कैश बजट रोकड़ प्राप्तियाँ और रोकड़ अनुमानों का अनुमान है, जो कि प्राप्ति और रिसिप्ट्स के आधार पर इनको तैयार किया जाता है। बहुत ही बहुत धन्यवाद, आभार, थैंक यू वेरी मच।